So hey guys, my name is Atullah. Today we are going to read NCERT book Class 6 Science, the motion measurement of distances. तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये आपके NCERT बुक क्लास 6 साइंस का चैप्टर है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मोशन मेजरमेंट एंड डिस्टेंसेस। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पहले स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, फिर इन्वेंशन ऑफ व्हील्स पढ़ेंगे और स्टीम इंजन्स की इन्वेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद मेजरमेंट एंड हाउ टू मेजर अ कर्व लाइन, फिर हम मेजरमेंट देखेंगे और कैसे हम एक कर्व लाइन को मेजर कर सकते हैं हम वो देखेंगे। फिर है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, हम उनके बारे में जानेंगे। फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद करेक्ट पोजीशन ऑफ आई टू सी द स्केल, फिर क्या करेक्ट पोजीशन होगी हमें देखने की एक स्केल को। जैसे ये स्केल है तो हमें किस पोजीशन से देखना चाहिए, इधर से देखना चाहिए, इधर से देखना चाहिए या इधर से देखना चाहिए, तो हम करेक्ट पोजीशन देखेंगे उसकी। फिर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे और एट द लास्ट हम समरी पढ़ेंगे। यहाँ पे समरी की स्पेलिंग गलत लिखी है, समरी की स्पेलिंग होगी SUMMARY। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। तो चलिए हम ये सब आज पढ़ने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट की क्या स्टोरी थी इसमें है कि पहले हम वॉकिंग करते थे, उसके बाद हम लोग ब्लॉक कार्ट पे आए, उसके बाद भी साइकिल्स आई, बाइक्स आई, कार्स आई। तो हम लोग पहले वॉकिंग करते थे, फिर ब्लॉक कार्ट्स पे आए और धीरे धीरे करके हम लोग और आगे बढ़ते गए। और फिर उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे फिर पहले हम लोग हॉलो लॉग बोट्स यूज़ किया करते थे, बम्बू बोट्स भी यूज़ किया करते थे और आजकल हम लोग मोटराइज्ड बोट भी यूज़ किया करते हैं। ये दोनों बोट्स पहले के ज़माने में यूज़ होती थी और ये बोट्स आज के ज़माने में यूज़ होती है। ये बोट्स आज के भी ज़माने में यूज़ होती है लेकिन बहुत कम। तो इसका नाम है हॉलो लॉग बोट, इसका नाम है बैम्बू बोट और इसका नाम है मोटराइज्ड बोट। और फिर इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, बाइक्स एंड साइकिल। तो हम पहले साइकिल्स पे चढ़ते थे, उसके बाद हम लोग बाइक्स पे आए, उसके बाद टायर्स बनी तो फिर कार्स भी आई और फिर ये आजकल के ज़माने की बाइक्स हैं। फिर पहले साइकिल्स की इन्वेंशन हुई थी। तो देखते हैं कि साइकिल्स की इन्वेंशन कैसे हुई। तो ये है साइकिल्स की इन्वेंशन कब हुई, क्या क्या नाम थे उन साइकिल्स की, यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए 1818 में एक साइकिल आया जिसका नाम था ड्रेसाइन। तो ये साइकिल कुछ ऐसा दिखता था। फिर 1869 में टू व्हील ब्लैक्योपाइड नामक एक साइकिल आया। उसके बाद 1860 में पैडल बाईसाइकिल आई। फिर 1870 में हाई व्हील बाईसाइकिल आई। उसके बाद फिर 1819 में सेफ्टी बाईसाइकिल आई और फिर 1860s में रेसिंग बाइक्स आए। इनकी हैंडल्स कुछ मुड़ी हुई होती थी। और फिर 19s में मिड 19s में माउंटेन बाइक नामक साइकिल्स आई। तो ये थी साइकिल्स, कैसे कैसे साइकिल्स आती गई, कैसे क्या क्या न्यू मॉडल्स बने साइकिल्स के और फिर उसके बाद कैसे कैसे साइकिल्स में बदलाव होता रहा। तो ये है साइकिल्स, यही है साइकिल्स की हिस्ट्री कि कब कौन सी साइकिल बनी थी। और फिर उसके बाद ये इवोल्यूशन है टायर की कि कब कैसे कैसे टायर बने। तो पहले हम लोग पत्थर के टायर यूज़ करते थे, उसके बाद कुछ ऐसे टायर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे टायर यूज़ करने लगे, फिर ऐसे टायर बनने लगे, फिर उसके बाद ऐसे टायर भी बनने लगे। तो ये थी टायर्स की इवोल्यूशन और ये है साइकिल्स की इवोल्यूशन। और फिर आगे है हमारा इन्वेंशन ऑफ कार्स। तो सबसे हमारा पहला कार है ये, सबसे पहले हम लोग ये कार यूज़ करते थे, फिर उसके बाद ये वगैरह वगैरह कार्स आई। पहले हम लोग ये कार यूज़ किया करते थे। और फिर उसके बाद है एरोप्लेन एंड ट्रेन्स। अब देखिए कि द अर्ली ईयर ऑफ 19 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। अब देखिए कि जब 19 चल रहा था तब हम लोग ने डेवलपमेंट देखी एरोप्लेन्स की। दीज वेर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। और फिर ये बाद में उस लायक बनी, फिर ये इम्प्रूव हुई ताकि ये कुछ पैसेंजर्स को और कुछ सामानों को कैरी कर सके। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। और देखिए कि इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और स्पेसक्राफ्ट ये जो हैं ये कुछ 20th सेंचुरी की कंट्रीब्यूशंस हैं। और फिर उसके बाद देखिए कि स्टीम इंजन्स है। तो पहले के ज़माने में ये स्टीम इंजन्स चला करते थे। ये है स्टीम इंजन्स, आप इसके अंदर का मैकेनिज्म देख सकते हैं इन 2 इमेजेस में। तो ये है स्टीम इंजन्स और ये है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के आप लोग फोटोज़ देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन इलेक्ट्रिक से कनेक्ट होकर चलती है, एक वायर से कनेक्ट होकर चलती है।
और ये है ये इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये दोनों इलेक्ट्रिक ट्रेन की इमेजेस है। फिर ये आप देख सकते हैं एरोप्लेन को तो हम सब जानते हैं, ये कुछ एरोप्लेन्स की इमेजेस हैं। फिर ये मोनोरेल, ये मोनोरेल कुछ ऐसे चलता है, ये मोनोरेल एकदम सट के चलता है, ये मोनोरेल कुछ ऐसा चलता है। तो ये मोनोरेल में भी बहुत सारे आदमी सफ़र करना पसंद करते हैं। तो ये है मोनोरेल। और फिर उसके आगे है सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। तो ये जो सुपरसोनिक एरोप्लेन्स होते हैं इनके कुछ ऐसे ऐसे मुंह होते थे, इनके चोंच निकल आया करती थी, इनके चोंच बना दिए जाते थे ताकि ये हैं सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। इनके मुंह के आगे इनका थोड़ा मुंह चोंच जैसा बनाया जाता था। तो ये है सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। फिर ये है स्पेस क्राफ्ट्स जो स्पेस में रहते हैं, आप उनकी भी कुछ इमेजेस देख सकते हैं स्पेस क्राफ्ट की। और फिर उसके आगे है मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूनिट क्या। देखिए कि मेज़र हम कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं किसको है। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के बीच डिफरेंस बताता हूँ। तो देखिए स्टैंडर्ड यूनिट में जैसे हम लोग 1 सेंटीमीटर है तो ये जैसे 30 मीटर का स्केल है और ये 15 सेंटीमीटर की स्केल है। तो जैसे कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता था कि हम लोग हैंड स्पेंस ले लिया करते थे, कभी कभी फिंगर्स का ही मेज़र ले लिया करते थे। और कहीं पे कुछ खरीदने जाते थे तो कहते थे कि मतलब कि मेरा और आपके फिंगर्स का सेम मेज़र नहीं होगा। एक 5 साल बच्चे के और एक 30 साल आदमी के उम्र के आदमी की फिंगर सेम नहीं होगी, तो मेज़रमेंट सबका सेम नहीं हो पाता था। तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट था। और फिर उसके बाद मेज़रमेंट में थोड़ी चेंजेस आई क्योंकि सबको एकदम सेम टू सेम मेज़रमेंट चाहिए था। तो इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई जिसमें कि ये 1 सेंटीमीटर अगर 30 सेंटीमीटर स्केल में भी रहेगा तो उतना ही रहेगा, और 15 सेंटीमीटर स्केल में भी रहा तो उतना ही रहेगा। तो आप लोग ये कुछ देख सकते हैं, एक सेकेंड, आप लोग ये कुछ देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्टिंग बिटवीन यूनिट्स ऑफ लेंथ आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो आप देख सकते हैं इसको, ये कुछ चार्ट है यहाँ पर। और फिर आगे हाउ टू मेज़र अ कर्व लाइन, हम कैसे एक कर्व लाइन को मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए अगर कोई कर्व लाइन है ऐसे, अगर कोई कर्व लाइन है तो हम उसको कैसे मेज़र करेंगे, क्योंकि स्केल तो उस टाइम काम नहीं आएगी, क्योंकि स्केल तो सिर्फ सीधे लाइन को मेज़र कर सकते हैं, वो कर्व लाइन को मेज़र कैसे करेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक थ्रेड लेंगे और उस थ्रेड को उस कर्व लाइन पे रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो जितना उस कर्व लाइन की मेज़र होगी हम उतना थ्रेड को नाप लेंगे और उसके बाद उसको स्केल पे रख के देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक स्केल है, ये एक स्केल है और ये है एक कर्व लाइन, ये एक स्केल है और ये है एक कर्व लाइन। अब इस कर्व लाइन को हमें मेज़र करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक, जैसे मान लीजिए मैं इसमें 2 पॉइंट्स बना देता हूँ। अब देखिए हमको इसको मेज़र करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक थ्रेड लेंगे और इस थ्रेड को इस कर्व लाइन पर रख देंगे। तो जितनी बड़ी ये थ्रेड होगी हम उस थ्रेड को अभी से स्केल पे रख के देखेंगे कि ये थ्रेड कितनी लंबी है, तो फिर हमें पता चल जाएगी कि इस कर्व लाइन की लेंथ कितनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर अगला है हमारा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डीप जाकर। तो हम लोग हैंड्स का यूज़ करते थे, उसके बाद लेग्स का यूज़ कर लिया करते थे, फिर हैंड स्पेंस का यूज़ कर लिया करते थे और फिंगर्स का भी यूज़ कर लिया करते थे, और ईटीसी ये सब हम लोग यूज़ करते थे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में। जैसे देखिए यहाँ पे हैंड स्पेन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे फुट स्टेप का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आर्म लेंथ का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हैंड स्पेन का यूज़ हो रहा है। तो फिर ये होती थी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। और फिर उसके बाद है करेक्ट पोजीशन ऑफ आई टू सी द स्केल। अब क्या करेक्ट पोजीशन होगी एक आई की एक स्केल को देखने के लिए। तो देखिए ये इनकरेक्ट पोजीशन है, फिर ये भी इनकरेक्ट पोजीशन है, ये करेक्ट पोजीशन है एक स्केल को देखने की। हम जब भी देखेंगे इस स्केल को तो एकदम रीडिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक परपेंडिकुलर टू द स्केल, तो हम रीडिंग करेंगे एकदम पॉइंट से परपेंडिकुलर एक स्केल पर। और फिर देखिए जैसे ये इनकरेक्ट दिख रहा है, ये भी इनकरेक्ट दिख रहा है, और लेकिन ये सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है। और फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशंस, तो सर्कुलर मोशन, और देखिए इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट डिस्टेंस। जैसे कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव करता है सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू रिमेन द सेम। वो एक जगह से घूमेगा तो वापस से घूम के वहीं पे आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देखिए ये सर्कुलर मोशन में यहाँ से घूम के जाएगा और फिर घूम के वापस वहीं पर आएगा, तो ये है सर्कुलर मोशन। और फिर इसके आगे है रेक्टिलिनियर मोशन। तो देखिए रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप देखिए कोई भी मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। फिर पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। देखिए जो मोशन रिपीट करता है अपने आप को कुछ टाइम पे, कुछ टाइम के इंटरवल पे, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है, इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये सर्कुलर मोशन, ये एक जगह पे घूम के आएगी बार बार, तो इसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। ये रेक्टिलिनियर मोशन, ये स्ट्रेट लाइन में जाएंगी। फिर ये है पीरियोडिक मोशन, यानी एक फिक्स इंटरवल पर ये घूम के वापस आएंगे। अब चलिए इसकी समरी पढ़ लेते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट यूज़ किया करते थे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज लेंथ ऑफ ए फुट एंड विड्थ ऑफ ए फिंगर, the distance of step as unit of measurement. This cause confusion and need a develop uniform system of measurement arose। और देखिए कि यहाँ पे कि एंशिएंट टाइम में क्या होता है कि पीपल यूज़ क्या करते थे, फुट्स का, फिर एक फिंगर की विड्थ का, फिर उसके बाद एक डिस्टेंस स्टेप का, कभी कभी स्टेप का यूज़ कर लिया करते थे। उसके बाद ये कभी कभी कन्फ्यूज़न पैदा कर देता था कि ये कितना लंबा होगा, ये कितना लंबा होगा इसमें। नाउ वी यूज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, यानी ऐसा यूनिट्स को, इसको हम लोग ऐसा यूनिट भी कहते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया। अब देखिए अगला है हमारा मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ। देखिए कि मीटर जो होता है वो एक यूनिट ऑफ लेंथ होता है। मीटर जो होता है वो एक यूनिट ऑफ लेंथ होता है। मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ इन ऐसा यूनिट। जो मीटर होता है एक यूनिट है, एक लेंथ है ऐसा यूनिट में। अगला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अब जो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इन एन सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पार्ट पॉइंट्स रिमेन्स द सेम। ये सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट से एक जगह से घूमने के बाद वापस उसी पे जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब देखिए जो मोशन रिपीट करता है अपने आप को कुछ टाइम के इंटरवल के बाद, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। सो थैंक यू। इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर द मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस कंप्लीट।